दोस्तों, खासे तवील अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन और बड़ी खुशखबरियों का दिन, कुछ ऐसे बड़े और अहम तरीन फैसले कि जिनके नतीजे में न सिर्फ इमरान खान की रहाई का ऐलान मतवक्को बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी का भी आगाज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इमरान खान को कायद, इमरान खान को लीडर मान लिया गया। जी हां, जराए का दावा है कि मुजवजा गैर आईनी तरामीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम एक पेज पर आगे हैं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का मामला जो करने का था वो खटाई में पड़ चुका है। नून लीग के अपने दर्जन से जायद बंदे, दर्जन से जायद उनके अरकान असम्बली और सेनेटर गायब हो गए। पीपल्स पार्टी स्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी के बावजूद आईनी तरमीम कराने में कामयाब नहीं हो सकेगी और पीपल्स पार्टी जराए का अब यह कहना है, जिसका बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर इजहार भी शुरू कर दिया गया है कि अगर 25 तारीख से पहले आईनी तरमीम ना आई तो मौजूदा जो इलेक्शन है वो खुल जाएगा और मौजूदा चुनतखब हुकूमत गिर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी के नतीजे में इमरान खान पाकिस्तान के अगले नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और इन हालात के अंदर चुनतखब हुकूमत का जो बनाया हुआ सारा सेटअप है, बशमूल बड़ी तैनातियां जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किए जाने का इरादा है या की गई, वो तमाम की तमाम मुकम्मल तौर पर ठप जाएंगी। 15 अक्टूबर जो कि तारीख है, डी चौक में एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस पर अपनी तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द अमल दिया इस मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, मां सिवाय सिर्फ एक इस शर्त मान लेने के कि अगर 31 अक्टूबर तक मौजूदा आईनी तरामीम का जो मामला है वो मुअख्खर कर दिया जाए तो सिर्फ उसी सूरत में 15 अक्टूबर का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ले जा सकती है। वाज़ेह कर दिया गया है उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस चुनतखब हुकूमत को कि जब तक आप हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराते, जब तक हम मुसवदा इमरान खान से शेयर नहीं करते, उनसे हदायत नहीं ले लेते, आपके साथ किसी किस्म का कोई मुसवदा शेयर नहीं किया जाएगा। कमेटी जो कि बनाई गई थी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों के ऊपर, उसका टाइटल ऑफ मीटिंग जो है वो चेंज कर दिया गया और अब इन आईनी तरमीम के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना था उमर अयूब का। और आज जो इजलास हुआ उस में कुछ इस किस्म की हेडलाइंस तो इस चुनतखब हुकूमत ने लगवाई कि हुकूमती जमातें आईनी तरमीम के हवाले से एक पेज पर आ गई हैं। तो हुकूमती जमातों के अंदर नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MKM है, यही मेजर जमातें हैं। ये तो पहले ही इस मामले के ऊपर एक पेज पर थी, इसमें ऐसी नहीं क्या बात है। असल मामला तो यह था कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पेज पर अपने साथ, यानी एक पेज पर लाया जाए और ये आईनी तरमीम आप करवाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। JUI ने साथ देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम इस मामले के ऊपर आपके साथ नहीं है। खुर्शीद शाह साहब इस इजलास की सदारत कर रहे थे, हुकूमत अपोजिशन के नुमाइंदे इसके अंदर शामिल थे और JUI ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर हम बिल्कुल आपके साथ नहीं है और आईनी अदालत की जगह हमारी यह तजवीज है कि आईनी बेंच तश्कील दिया जाए इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, यही चीफ जस्टिस उसके सरबराह हों। और 200 के करीब केसेस हैं, कोई 150 के करीब कोई आईनी केसेस हैं, बाकी जो है वो 50 के करीब को 100 मोटो के मामला हैं आइन के हवाले से। इन मामला के ऊपर 200 केसेस के लिए अलहदा से अदालत बनाने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुकम्मल अहद शुमार सामने रख दिए कि जनाब 140 से 145 केसेस हैं जो आईनी मामला के, 4800 मोटो नोटिस हैं। ये तो 200 केसेस भी नहीं बनते, इनके ऊपर आप क्यों आईनी अदालत अलहदा से बनाना चाहते हैं? मतबादल निजाम क्यों लाना चाहते हैं? डेफिनेटली मतबादल निजाम लाने की यही वजह है कि काजी फैज ईसा साहब को वहां पर बिठाया जाए, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए, अदालत के मतवाजी अदालत बनाई जाए ताकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुकदमात उस अदालत के सामने जाए, आप अपनी मर्जी के फैसले लें और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता जैसे आपने 2024 में रोका, अगले इलेक्शन में भी रोके और आपका जो 10 साल प्लान है और जो एक घटिया प्लान है उसके ऊपर आप अमल दरामद कर सके। सेनेटर कमरान मुर्तजा ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में वाज़ेह फर्क है अदालत का और बेंच का। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें एतराज नहीं है, लेकिन वो जो आईनी अदालत बनाने का मामला है वो हम नहीं मान सकते, आप आईनी बेंच बनाएं। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कायद-ए-आज़म की 1931 की एक तकरीर याद आ गई। उन्होंने कहा जी ये आईनी अदालत तो कायद-ए-आज़म भी बनाना चाहते थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर बिलावल साहब ने यह नहीं बताया कि उनके नाना साहब को, उनकी वाला मोहतरमा को इस बात का क्यों ख्याल नहीं आया कि कायद-ए-आज़म ये आईनी अदालत बनाना चाहते थे। अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये क्यों याद आ गया? तो अगर मिसाक जमहूरियत की वो बात करते हैं तो मिसाक जमहूरियत के अंदर तो काफी दीगर नुकात भी हैं, इसके अलावा भी कई नुकात हैं। जरा आए ना उन नुकात के ऊपर आपने कितना अमल किया है जिनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अदलिया के पीछे तो आप पड़ गए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तैनातियां बड़ी उनके हवाले से मीसाक जमहूरियत क्या कहता है उनके ऊपर आपका अमल दरामद करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मर्जी के लिए कर रहे हैं, आप अपने मकसद अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। जैसा कि कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बिलाखिर बोल ही उठे, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बातें पीपल्स पार्टी के अंदर चल रही थी ना, बिलाखिर कमर जमान कायरा साहब बोल उठे। उनसे जब सवाल हुआ मौजूदा सूरत हाल आईनी सियासी अदालती के हवाले से, तो
मौसूफ ने खुलकर यह फरमाया कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम इसलिए लाना चाहती है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि 25 अक्टूबर तक अगर आईनी तरमीम ना आई तो क्या होगा, काजी फैज ईसा साहब घर चले जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। उनके आने के बाद इस बात का खदशा है कि इलेक्शन खुल जाएगा, जो कुछ 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात हुआ वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, धांधली खुलकर सामने आ जाएगी, मैंडेट की वापसी होगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी होगी, यकीनी तौर पर अददी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली के अंदर हो जाएगी और शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आएगी। ये मामला ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकेगा और इमरान खान पाकिस्तान के अगले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 दिनों की गेम होगी, यानी फरवरी के महीने से पहले ये हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगे अगर 25 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम हुकूमत ना ला सके। अगर आईनी तरमीम ले आए तो क्या होगा, ये मामला हमेशा के लिए ठप जाएगा। और ये भी इत्तलात है कि मंसूर अली शाह साहब से इसी किस्म की जमानतें, इसी किस्म की गारंटीज चाहिए कि आप जनाब इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को आइन और कानून के मुताबिक नहीं देखेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पाकिस्तान जो भी गैर आईनी गैर कानूनी फैसले करेगा आप वहां पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी नहीं, यानी आप इलेक्शन नहीं खोलेंगे। और इसी तरह जजेस के साथ जो कुछ हम करना चाह रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या दीगर चारों सूबों की अदालतों के हवाले से हों, उसके ऊपर आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। इसी किस्म के मुतालबात ये मौजूदा चुंदखे हुकूमत भी चाहती थी मंसूर अली शाह साहब से, लेकिन उनकी तरफ से उनकी बॉडी लैंग्वेज ने कई जगह पर उनके खिताब जो हुए उसने ये बात वाजे कर दी कि मंसूर अली शाह साहब ने वाजे कर दिया है कि नहीं जनाब, मैं तो आपकी इन लाइन्स के ऊपर कतन चलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। तो फिर ये सारी सूरत हाल बनी और तारड़ साहब ने, मौसूफ ने बयान दिया कि 24 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है जी, कि हम उस वक्त तक जो है वो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि 25 तक तो काजी साहब हैं। जब उनसे पूछा गया कि काजी फैज ईसा का इतने दिन पहले क्यों नोटिफिकेशन आ गया था, तो मौसूफ ने फरमाया कि वो जनाब क्योंकि आगे निगरान हुकूमत आ रही थी इसलिए जल्दी आ। तो कौन कहता है कि निगरान हुकूमत किसी चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं कर सकती? मतलब ये कोई आइन के अंदर उन्होंने तब्दीली थोड़ी करी, तो पहले से तय है ना कि जो सीनियर तरीन जज है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो बिल्कुल इसमें कोई आइन और कानून के खिलाफ बात नहीं थी, जो निगरान सेटअप है वो भी कर सकता था। उसने दीगर कई बड़े बड़े जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो दीवार के साथ लगा सकते थे, तो क्या वो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं कर सकते थे? तो ये एक बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है कि जनाब काजी फैज ईसा साहब का नोटिफिकेशन इसलिए पहले आ गया। उस वक्त अगर वो नोटिफिकेशन पहले आया तो अभी तो 10 दिन बाकी है, 10-12 दिन बाकी है ना, तो अभी जो है वो क्यों आप ये नोटिफिकेशन नहीं करना चाहते? भारी दिल के साथ ही कर दें कि काजी फैज ईसा साहब घर जा रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि दाल में कुछ काला है, नीयत आपकी जो है वो खराब है, आप ये चाहते हैं कि आखिरी दम तक किसी न किसी तरीके से काजी फैज ईसा साहब का जो एक है ना वो जो प्रेशर है वो बरकरार रखा जाए। और मौसूफ ने क्या किया, एक तो बल्ले के निशान के ऊपर बड़ी जल्दी में नजरसानी उन्होंने लगाई कि खुद ही जाते जाते इस नजरसानी को भी हमेशा के लिए दफन करते जाएं। पीटीआई ने जब इसके अंदर जो है वो ताखीर, इसके अंदर इल्तवा की दरखास्त की, तो मौसूफ खुलकर सामने आ गए। अदालत के अंदर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो बड़ी जल्दी में है और जाने से पहले ये मामला भी खत्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आईनी तरमीम का मामला भी अपने पसंदीदा 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया, जो दरखास्त की थी, ये जो मुजवजा गैर आईनी तरमीम आ रही है इसके हवाले से, यानी इसका किस्सा भी वो गोल करना चाहते हैं ताकि पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें चल रही हैं वो उसको सुन ही ना सकें आइन और कानून के मुताबिक और खुद कूद पड़े और तमाम तर मामला जो है वो अपने हाथ में ले लें। तो काजी फैज ईसा साहब भी जल्दी में है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी जल्दी में है और दूसरी जानिब हुकूमत भी बड़ी जल्दी में है। लेकिन इसके बावजूद आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज सामने आया, उन्होंने कहा जनाब 56 नुकाती मुसवदे के जवाब में हमने तो 24 नुकात दिए हैं, 200 से भी कम है आईनी मुकदमात, इतने बड़े सेटअप की कोई जरूरत नहीं है। और जनाब बड़ी उन्होंने कोशिश की इत्तफाक राय के हवाले से, लेकिन किसी किस्म का इत्तफाक राय नहीं हुआ। फिर उमर अयूब ने भी कहा कि हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा जनाब ये मामला बाद देखेंगे, बाद में भी आप इस पर तजवीज दें। जिस पर जराए ने यह दावा किया है कि बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर समेत, उमर अयूब समेत वाजे कर दिया गया है कि हम कोई मुसवदा आपके हवाले नहीं कर रहे, अगला इजलास 17 अक्टूबर को हो रहा है, ठीक है होता रहे, आप जब तक हमें एतमाद में नहीं लेंगे, हमारे खदशात जब आप जो है वो जब तक आप दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो जनाब हम ये तमाम तर चीजें आपके सामने उस तरह से नहीं रख सकते। हमने इमरान खान से मुशावरत करनी है, हमारी इमरान खान से मुलाकात हो रही है, जो है वो मुलाकात नहीं हो रही, आपने मुलाकात के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। अच्छा, इसी दौरान JUI फे के एक आईनी मुसवदे के हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई है, वो अगली वीडियो में हम जाकर आपके सामने रखेंगे। उसमें सिर्फ अदलिया नहीं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, वहां पर मौजूद तैनातियों के हवाले से भी अहम तरीन और बड़ी चीजों का जिक्र है, जिसकी वजह से हुकूमत शदीद तरीन परेशानी का इस वक्त शिकार है। और बज़ाहिर कहा यह जा रहा है कि जनाब हम ये आईनी तरमीम ले आएंगे, लेकिन आईनी तरमीम लाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आईनी अदालत का फैसला, एक तो जो नुकात सामने आए उनके मुताबिक कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा, यानी काजी फैज ईसा साहब को यह लगाकर उन्हें फुल इख्तियार देना चाहते हैं और कह रहे हैं जनाब के 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी और आईनी जो अदालत है, और रुकन बनाए जाएंगे चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस जो है वो रुकन होंगे, जिसके मुताबिक जो जजेस की तैनातियां करेंगे। और सदर ममलकत की एडवाइस पर
ये सारी चीजें चीफ जस्टिस करेंगे और जनाब फिर कमेटी बनाई जाएगी चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रर कमेटी करेगी, जिसमें 4 अरकान पार्लियामेंट होंगे, 2 हुकूमत के, 2 अपोजिशन के, वफाकी वज़ीर कानून होंगे, बार कौंसिल का नुमाइंदा होगा। यानी अपनी फिर भी इन्होंने अक्सरियत जो है वो रखी कि सरबराह चीफ जस्टिस जो है वो वफाकी आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे, यानी वो जो नए चीफ जस्टिस ये बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक मतवाजी निजाम लाना चाहते हैं। वाज़ेह हो गया ये बात, ये चीजें खुलकर आ चुकी हैं सामने और मकसद इसके अंदर वही है। ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, अता तारड़ साहब हों या दीगर लोग हों, सब जनाब इस मामले के ऊपर आज बड़ा खुलकर बोले, यकजुबान नजर आए कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर जलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बुरोकार लाएंगे। तो जनाब आप अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके के ऊपर एहतजाज ना करे तो आप क्या करें? आप यही करें कि इमरान खान के ऊपर जो मुलाकातों की पाबंदी आपने लगा दी है, पंजाब हुकूमत ने किसी की फरमाइश पर जो मरियम नवाज ने लगाई है, आप उसको हटा दें। आपको किसने कहा था कि जनाब आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारें? अगर बकौल आपकी एससीओ कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा इवेंट है तो इससे पहले आपको तो सबको एतमाद में लेना चाहिए था, हालात अच्छे करना चाहिए थे।